अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कंपाइलर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफरेंस को विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स डिस्कस किया था। आज हम कुछ और प्रैक्टिसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि आर और एस और आर इक्विवेलेंट होती हैं। इनको किसी एक को पहले या बाद में लिख लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरह मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस की गई हैं, और कुछ चीज़ें और हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ये थोड़ा सा रीडिंग इसकी कर लें। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिस्कस की हैं। पॉजिटिव क्लियर लैंग्वेज एल का पॉजिटिव क्लियर वो बराबर हो सकता है लैंग्वेज एल फॉलोड बाय स्टेरिकुलियर ऑफ एल। स्टेरिकुलियर में चूंकि एप्सिलॉन भी आ जाता है तो उसके साथ अगर हम मेंशन कर दें कि नहीं कम से कम लैंग्वेज का एक वर्ड लाजमी होगा तो वो ये पॉजिटिव क्लियर बन जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव जो स्टेरिकुलियर है लैंग्वेज का स्टेरिकुलियर उसको लिखा जा सकता है कि लैंग्वेज का पॉजिटिव क्लियर और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मीन नथिंग। तो एग्जांपल भी इसकी ये दी हुई है नीचे कि डिजिट हमने कहा था। डिजिट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू 9। इनको हमने कहा था ये डिजिट्स होते हैं। ये डिजिट होते हैं। इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करें तो वो डिजिट कहलाएगा। और डिजिट्स क्या हो जाएंगे? यानी जिससे रकम बन रही है एक से ज्यादा जिसमें है वो कम से कम एक डिजिट फॉलोड बाय फिर उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, उसको डिजिट कहेंगे। या डिजिट कहेंगे हम डिजिट्स कहेंगे। डिजिट का पॉजिटिव क्लियर। एक है क्वेश्चन मार्क। लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन मार्क। अगर किसी अल्फाबेट के साथ अगर किसी लेटर के साथ क्वेश्चन मार्क शामिल किया जाए तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि उसकी एक अक्रेंस होगी या जीरो अक्रेंस होगी। एक से ज्यादा अक्रेंस नहीं हो सकती। जीरो मैक्सिमम एक, इतनी अक्रेंस हो सकती है। इसको वो लेटर लिखकर करेक्टर लिखकर उसके साथ सवालिया निशान हो जाता है। इसके अलावा दिखाया गया कि अगर रेंज को जाहिर करना हो तो एक तरीका ये है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हम जाहिर करते हैं ए बी सी लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ए बी सी लिखा है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो उसका मतलब होगा आइदर ए और बी और सी। लेकिन अगर हम ए हाइफन साइन जिसको आप डैश भी कहते हैं हाइफन साइन जी लेकर स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं तो इसका मतलब होगा ए से लेकर जी तक के दरमियान कोई भी कैरेक्टर आइदर ए और बी और सी और डी अप टू जी। तो ये पूरी रेंज को डिस्क्राइब करना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने में हम नेक्स्ट यूज करेंगे। इसको जरा जहन में रखिएगा। हम लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ रहे हैं जिसने टोकन जनरेट करना होता है उसको स्कैनर भी कहा जाता है। इनसाइड स्कैनर जनरेटर जिसने स्कैनर बनाना है क्या काम होता है? हम स्कैनर जनरेटर प्रोग्राम्स को वो प्रोग्राम जिन्होंने स्कैनर्स बनाने हैं जिन्होंने लेक्सिकल एनालाइजर बनाने हैं हम उन प्रोग्राम्स को रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ड्स को चेक करना होता है। और वर्ड्स किससे बनते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन से पता चलता है कौन से वर्ड्स हैं। हम उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से स्कैनर जनरेटर प्रोग्राम जो है जिसने स्कैनर जनरेट करना है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बिल्ड करता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एनएफए से डीएफए बिल्ड किया जाता है। डीएफए से को बाद में मिनिमाइज किया जाता है यानी उसमें जो एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं वो कम की जाती हैं। और फिर डीएफए का एक सिमुलेटर जनरेट किया जाता है। वो जो सिमुलेटर जनरेट होगा वो एक्चुअली आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरह लेक्सीम्स को चेक करना है वर्ड्स को चेक करना है उसका एक प्रोग्राम होगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर ऐसे प्रोग्राम जो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करते हैं जो स्कैनर जनरेट करते हैं हम उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। वो हमें लेक्सिकल एनालाइजर का एक प्रोग्राम दे देते हैं
दरमियान में वो क्या काम करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए, एनएफए से डीएफए, डीएफए को ऑप्टिमाइज करना, मिनिमाइज करना और फिर उसका सिमुलेटर जनरेट करना, ये काम करते हैं। तो लिहाजा हमने जो ऑटोमेटा में पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे एनएफए में लिखा जाता है और एनएफए से कैसे डीएफए बनाई जाती है, डीएफए को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इस कोर्स के दौरान भी रिवाइज करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा आल्सो कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन, एफएसएम, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है कंप्यूटिंग एंटिटीज को चेक करने का, डिस्क्राइब्स व्हाटएवर द एक्सेप्टर और रिजेक्टर है स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है उसके मतलब काम करता है। टू टाइप्स ऑफ एफए होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, एक को एनएफए कहा जाता है, एक को डीएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्क क्या है? ऑटोमेटा के दौरान आपने बहुत सारे फर्क पड़े होंगे, यहां हमने दो मेजर फर्क, इसके दो डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। एनएफए और डीएफए के दरमियान दो मेजर डिफरेंसेस, बाकी डिफरेंसेस की मुझे जरूरत नहीं होती। एक ये है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, एनएफए में, हैज more than one alternative actions for the same input symbol। आप किसी एक स्टेट पर हैं, आप स्टेट नंबर 1 पर हैं और सेम इनपुट सिंबल है x। अब x की मदद से आप कौन सी नई स्टेट पर जाएंगे, वो मोर देन 1 हो सकती हैं। स्टेट नंबर 1 से x की मदद से आप कौन सी स्टेट पर जाएंगे, आप x की मदद से स्टेट नंबर 2 पर भी जा सकते हैं, 3 पर भी जा सकते हैं। अगर ऐसा है, एक स्टेट पर है, एक इनपुट सिंबल के अगेंस्ट एक से ज्यादा स्टेट्स पर आप जा सकते हैं, तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो एनएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनिस्टिक हैज एट मोस्ट वन एक्शन फॉर अ गिवन इनपुट सिंबल। आप एक स्टेट पर हैं, एक गिवन सिंबल दिया गया, एक गिवन कैरेक्टर दिया गया, तो एक ही एक्शन होगा कि आप कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। एनएफए में एक से ज्यादा एक्शंस होंगे, आप कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। एक डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस जो इसमें बहुत बड़ा होता है वो ये है कि एनएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, नल ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, लेकिन डीएफए में हम नल रिप्रेजेंटेशंस, एप्सिलॉन रिप्रेजेंटेशंस को डिस्प्ले नहीं करते, नहीं बनाते। एग्जांपल, हमने आइडेंटिफायर कहा था कि आइडेंटिफायर की डेफिनेशन रफली भी हमने कही, रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसकी देखी। हमने आइडेंटिफायर कहा था कि अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन ABC up to Z, alphabet followed by any combination of alphabets or numerics। वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर, उसके लिए रूल्स क्या हैं, उसमें न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, उसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो शुरू कैरेक्टर से होना चाहिए। हम यहाँ पर कैरेक्टर को अल्फाबेट कह रहे हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट फॉलोड बाय अल्फाबेट्स और नंबर्स का एनी कॉम्बिनेशन। तो इसकी देखते हैं इसको फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके सामने दिखाया गया है। फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे बनाएंगे इसको, कि स्टार्टिंग स्टेट आपकी स्टेट 0, अगर एक आपको लेटर मिला है, आप स्टेट 1 पर आ गए, ये स्टेट 1 जो है ये आपकी फाइनल स्टेट है। स्टेट 1 आपकी फाइनल स्टेट है। एक लेटर की मदद से भी आइडेंटिफायर बन सकता है और ये भी हो सकता है कि वहां पर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो, ये जो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो, और यहाँ पर जो हम रिपीट कर रहे हैं कि डिजिट्स भी, कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है। स्टार्ट किससे करना है, स्टार्टिंग के बाद कम से कम एक लेटर हो। फर्स्ट एक लेटर जरूरी है, फर्स्ट नंबर नहीं हो सकता, फर्स्ट एक लेटर जरूरी है। एक लेटर के बाद फिर नंबर ऑफ लेटर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन स्टार्ट नंबर से होना चाहिए। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा हो गया एनएफ, उसके लिए आइडेंटिफायर के लिए। अच्छा, इसको हम एनएफए बोल रहे हैं या डीएफ? एनएफए के लिए दो प्रॉपर्टीज मैंने कही थी। एनएफए में एप्सिलॉन हो सकता है, इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन कोई नहीं है। एनएफए में किसी एक लेटर से एक से ज्यादा ट्रांजिशंस नजर आ सकती हैं, तो यहां ऐसा कोई नहीं है। स्टेट 0 से लेटर के लिए एक ही ट्रांजिशन है, स्टेट 1 से लेटर के लिए एक ही ट्रांजिशन है और डिजिट के लिए भी एक ही ट्रांजिशन है। तो ये
DFA भी है। ये याद रखें, हर DFA NFA कहला सकती है, लेकिन हर NFA DFA नहीं कहला सकती। ये ऑटोमेटा में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, वही नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का फर्क थोड़ा सा बताया गया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अ स्टेट एंड सिंबल पेयर कैन बी मैप्ड टू अ सेट ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट और एक सिंबल, इसकी मदद से आप सेट ऑफ स्टेट्स, एक से ज्यादा स्टेट्स की मैपिंग हो सकती है। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा नहीं होता। वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा नहीं होता। ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक और दी गई है स्टूडेंट्स। इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती? इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या दिखाया गया है? ए और बी, इसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस लगाकर स्टेरिक क्लियर दिया गया, फॉलोड बाय ए बी बी, यानी स्टार में ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनके स्टार में एज और बीज जितने मर्जी हो जाए, लेकिन उन स्ट्रिंग्स के एंड पर क्या होना चाहिए? उन स्ट्रिंग्स के एंड पर ए बी बी, ए डबल बी होना चाहिए। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल होंगी, बाकी रिजेक्टेड होंगी। इसके लिए ये चेक करें, फाइनाइट ऑटोमेटा एक दिखाया गया है। स्टेट्स के नंबर जो हैं वो क्यू से जाहिर कर दिए गए, Q0, Q1, Q2, ऑन 1 2 3 भी इसको कह सकते हैं, 0 1 2 3। थर्ड स्टेट जो है जिसको नंबर 3 दिया गया है, एक्चुअली वो फोर्थ स्टेट है। वो हमारी फाइनल स्टेट है, डबल सर्कल से दिखाई गई है। जिसको डबल सर्कल से दिखाया गया हो वो हमारी फाइनल स्टेट होती है, और जिसके स्टार में एरो साइन बनाया गया हो वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट पर दिखाया गया है कि ए और बी, ए और बी, ए आइदर बी इसका लूप है। उसके बाद ट्रांजिशन ए से स्टेट नंबर 1 पर आ रहे हैं, फिर ट्रांजिशन बी से स्टेट नंबर 2 पर है, फिर ट्रांजिशन बी से स्टेट नंबर 3 पर है। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाया गया है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा NFA है या DFA है? ए का मूवमेंट यहां पर अपनी वीडियो को जरा पास कर लें, थोड़ा सा इसको कंसिडर करें कि ये NFA है कि DFA है। अपना आंसर अपने जहन में रखें या कॉपी पर नोट कर लें। ओके, तो बेटा ये NFA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों है? स्टेट नंबर 0 पर चेक करें। स्टेट नंबर 0 पर अल्फाबेट ए के लिए, लेटर ए के लिए दो ट्रांजिशंस दिखाई गई हैं। एक ट्रांजिशन ये कह रही है कि अगर लेटर ए मिले तो आप स्टेट 0 पर ही रहें, और दूसरी ट्रांजिशन ये कह रही है कि अगर लेटर ए मिले तो आप स्टेट 0 से स्टेट 1 पर आ जाए। स्टेट 0 पर लेटर ए के लिए मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास हो गई, मल्टीपल मैपिंग हो गई, एक से ज्यादा मैपिंग हो रही है कि लेटर ए मिलने पर आप स्टेट 0 पर भी रह सकते हैं और आप स्टेट 1 पर भी जा सकते हैं। लिहाजा इस डायग्राम को हम NFA कहेंगे। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। कुछ और फाइनाइट ऑटोमेटा या FA, ये अभी बात नहीं कर रहा कि ये NFA है कि DFA। फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करें। एप्सिलॉन को दिखाया जा रहा हो तो एरो साइन पर एप्सिलॉन साइन बना दिया जाता है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन। लेटर ए के लिए हो तो एरो साइन पर लेटर ए लिख दिया जाता है। ए स्टेरिक हो तो स्टार्टिंग स्टेट पर ही लूप लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेरिक का मतलब होता है कि ये नल को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर नल को एक्सेप्ट कर सकता है तो स्टार्टिंग स्टेट ही हमारी फाइनल स्टेट भी होगी। तो इसको नल को भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसी स्टेट पर, स्टार्टिंग स्टेट पर ही लूप के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ए प्लस, कम से कम एक ए होना चाहिए, पॉजिटिव क्लियर। तो स्टेट 0 से स्टेट 1 की तरफ हम गए हैं, स्टेट 0 से स्टेट 1 की तरफ, और स्टेट 1 जो है वो फाइनल स्टेट है। अब जो स्टेरिक वाली थी, जो स्टेरिक वाली एग्जांपल है ए स्टेरिक, और जो ए पॉजिटिव क्लियर वाली एग्जांपल है, इन दोनों के फाइनाइट ऑटोमेटा को जरा ज़हन नशीन कर लें, इनमें डिफरेंस क्या है। ए और बी स्टेरिक, होल का स्टेरिक है, यानी नल भी हो सकता है, नंबर ऑफ एज भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बीज भी हो सकते हैं, और कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि पहले एज हो और फिर बीज हो। एज
बीज, एज, कुछ भी कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग्स का हो सकता है। तो लिखने का ये तरीका है कि स्टार्टिंग स्टेट से जो दिखाया गया है उसी को स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट भी कह दिया गया, ए के लिए अलग एक लूप बना दिया गया और बी के लिए एक अलग लूप बना दिया गया। और ये भी पॉसिबल है कि ए और बी का दोनों का एक ही टाइम में लूप बना दिया जाए और ऊपर वो कॉमे की मदद से इसको लिख दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। यहाँ पर जो कॉमा होगा ए की लूप पर ए और बी के दरमियान में वो ज़ाहिर करेगा आइदर ए और बी। एग्जाम्पल कुछ और फाइनाइट ऑटोमेटा की, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल ओवर अल्फाबेट 0 1। अब अल्फाबेट हमारे पास क्या है, अल्फाबेट यहां पर हमारे पास 0 और 1 दो करेक्टर है, और लैंग्वेज कौन सी बनानी है, सच दैट एल इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स with any number of zeros followed by any number of ones। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स any number of zeros followed by any number of ones। तो पहले तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जरा जहन में लेकर आए, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। आप एक मिनट लें इसके लिए, अभी प्रोग्राम को पास करें और चेक करेंगे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपनी कॉपीज वगैरह पर कहीं पर पेपर पर रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी लिखी होगी, चेक करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन रही है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है 0 का लीन कुलियर, 0 का स्टेरिक कुलियर, उसके बाद 1 का स्टेरिक कुलियर, अलग अलग लिखा गया है। जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस, उसमें नल भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर्स ऑफ वंस। जब कहा गया एनी नंबर ऑफ वंस तो वो 1 0 भी हो सकते हैं, यानी 1 हो ही ना सिर्फ जीरोस हो, 0 हो ही ना सिर्फ वंस हो। ये तमाम स्ट्रिंग्स, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी। देखते हैं इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनता है। तो हमने पहले स्टार्टिंग स्टेट बना ली है, अभी चाहे तो साथ साथ स्टेट्स को नंबर देते जाएं, चाहे तो बिल्कुल एंड पर जाकर स्टेट्स को नंबर दे लें, दोनों तरीके ठीक है, एंड पे नंबर दे लेना बेहतर है। स्टार्टिंग स्टेट हमने बना ली है। इससे नेक्स्ट हमने बनाया कि स्टार्टिंग स्टेट से अगर 0 मिले तो नेक्स्ट स्टेट पर आ गए, फिर वहां पर 0 का लूप, दैट मीन कि वो 0 एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर 1 मिले तो नेक्स्ट स्टेट पर आ गए, और फिर 1 का लूप, 1 भी जो है वो एक से ज्यादा हमारे पास हो सकते हैं, और जो आखिरी स्टेट है उसको फाइनल स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। क्लियर। अभी इसमें कुछ चीजें रहती हैं, क्या चीजें रहती हैं, क्या जो फाइनाइट ऑटोमेटा ये वाला हमने दिखाया है ये ओनली वंस को, 0 हो ही ना, एनी नंबर ऑफ जीरोस, ये भी पॉसिबल है 0 हो ही ना। तो स्ट्रिंग है 1 1 1, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो क्या ये वाली स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 1 1 1 आ रहा है, क्या इस डायग्राम से, इस फाइनाइट ऑटोमेटा से वो एक्सेप्ट हो रही है? इस फाइनाइट ऑटोमेटा से वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही? क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा कह रहा है कि कम से कम एक 0 होना चाहिए, ये जीरोस को नल नहीं कर रहा, यहाँ पर जीरोस को खत्म नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि 0 हो ही ना। अब उसको कैसे बनाया जाए, क्या तब्दीली की जाए, इसमें क्या चेंजेस करें कि 0 को हम इग्नोर कर दें और सिर्फ 1 1 1 जो है उसको भी एक्सेप्ट किया जा सके। उसका सोल्यूशन कि हमने यहाँ पर 1 स्टार्टिंग स्टेट से हमने एक 1 ट्रांजिशन 1 वाली बना दी जो हमें फाइनल स्टेट पर ले जा रही। ये पहला 1 और फिर वहां पर मल्टीपल वंस, 2 1 और थे तो मल्टीपल वंस वहां पर हमारे हो सकते हैं। अब 0 को हमने स्किप कर दिया स्टार्टिंग स्टेट के बाद। ओके, तो ये भी तो पॉसिबल है कि वंस ही ना हो, सिर्फ जीरोस हो। अगर वंस ना हो, सिर्फ जीरोस हो, तो हम फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए तो हम बना बैठे हैं कि 1 होना जरूरी है। दैट मीन कि फिर ये दरमियान वाली स्टेट जो हमने बनाई है ये भी हमारी फाइनल होनी चाहिए। उसके लिए भी अगर सिर्फ 0 जीरोस हो तो कैसे करें, उसके लिए फिर दरमियान वाली स्टेट और जो इनिशियल स्टेट है उसको भी हमें
फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नल को भी एक्सेप्ट कर रही है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन, नल को भी एक्सेप्ट कर रही है, ना जीरोस हो ना वंस हो, उनको भी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये हमारी फाइनल डायग्राम बनी फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या थी? जीरो स्टेरिक फॉलोड बाय वन स्टेरिक, ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनमें जीरोस, एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस को एक्सेप्ट किया जा सके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी। तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाया गया। वहां पर हमारे पास स्टेट्स कुछ ज्यादा हो गई हैं। 3 स्टेट्स हैं, तो पहली 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। पहली 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज कर लिया, तो अब ये हमारे पास हो गई। और इनको अगर हम नेम असाइन कर देते हैं, अब चूंकि ट्रांजिशंस में लेटर जो है वो 0 1 है, तो स्टेट्स को भी 1 2 नंबर देना मुनासिब नहीं है। स्टेट्स को नंबर जो है वो आप XYZ या ABC या Q1 Q2 या S1 S2, इस तरह कोई भी नंबर आप इन स्टेट्स को असाइन कर सकते हैं। नेम जो असाइन करना है वो आप कोई भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या अगर मैं ये वाली फाइनाइट ऑटोमेटा बनाता हूं, स्टार्टिंग स्टेट, इस पर लूप जीरोस, इस पर लूप वंस, और यही फाइनल स्टेट, जैसे हमने प्रीवियसली यहां हमने कहा था कि स्टेट कोई ज्यादा है, तो पहली 2 स्टेट्स को हमने मर्ज कर लिया था। पहली 2 स्टेट्स को हमने मर्ज कर लिया, तो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा ये बना। तो चूंकि पहली स्टेट भी फाइनल स्टेट है, दूसरी स्टेट भी फाइनल स्टेट है, अगर उनको भी हम मर्ज कर लें तो क्या हम इसी जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है उसको ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आपने इसका आंसर सोचना है। इसके आंसर को नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा अपने पास। आप जरूर इस पर गौर करें कि ये क्या चीज बन रही है, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, ये ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, या ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो क्या गलती है, और अगर ठीक है तो दैट्स राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।